है कॉम्पिटिटिव रिलीज में हम इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ये कुछ एरिया है, ठीक है ना, ये कौन सा एरिया है बेटा, रोकी सी कोस्ट है, ठीक है ना, रोकी सी कोस्ट है, ये कहाँ की, स्कॉटलैंड की, ठीक है ना। और इसमें इस रॉक पे जो नीचे वाला एरिया है इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे लोअर इंटरटाइडल स्पेस, ठीक है ना, लोअर इंटरटाइडल एरिया। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, लोअर इंटरटाइडल एरिया। और जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला, इसको मैं क्या बोल दूंगी, अपर इंटरटाइडल एरिया, ठीक है ना, अपर इंटरटाइडल एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्पीशीज देखी गई बार्नेकल्स की, यहाँ पर बार्नेकल्स की स्पीशीज को देखा गया बेटा, थैमुलस को, यहाँ पे इस पूरे एरिया के अंदर, पूरे इस सी कोस्ट में, इस रॉक के ऊपर किसको देखा गया, थैमुलस स्पीशीज को, बार्नेकल की थैमुलस स्पीशीज को यहाँ पर देखा गया, लोअर इंटरटाइडल एरिया में भी और अपर इंटरटाइडल एरिया में भी, ठीक है ना। अब हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया बैलेनस को, ठीक है ना। बैलेनस भी क्या है, एक बार्नेकल है, ठीक है ना, बैलेनस भी एक बार्नेकल की स्पीशीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बैलेनस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब हुआ क्या, कुछ जो नीचे की साइड में, जो लोअर इंटरटाइडल एरिया में थैमुलस थे, वो यहाँ से क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है ना, या यहाँ से वो एक्सक्लूड कर दिए गए। किसने कर दिए, बैलेनस ने, क्योंकि बैलेनस यहाँ पे कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर था, ठीक है ना, ये कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर था और ये यहाँ पे अच्छे से ग्रो कर गया, पूरे लोअर इंटरटाइडल एरिया में पूरे अच्छे से बैलेनस यहाँ पे ग्रो कर गया, ठीक है ना। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, ये किसको फॉलो कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बैलेनस को यहाँ से रिमूव कर दिया गया, ठीक है ना, बैलेनस को अब लोअर इंटरटाइडल एरिया से बैलेनस को यहाँ से रिमूव कर दिया गया। और जब यहाँ से बैलेनस को रिमूव किया गया तो देखा क्या, जो ऊपर की तरफ में इंटरटाइडल, जो ऊपर की तरफ में जो थैमुलस थे, वो वापस से नीचे की तरफ आके ग्रो करने लगे और फिर से वापस इन्होंने इस एरिया को पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। तो इस सिनेरियो को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्पिटिटिव रिलीज। जैसे ही उनका जो यहाँ पे कंपटीशन के लिए जो स्पीशीज है वो उस एरिया को छोड़कर चली जाएगी या वहां से रिमूव कर दी जाएगी, तो जो पहले वाली स्पीशीज है वो वापस से अपने जो छोटे से एक जियोग्राफिकल एरिया में रेस्ट्रिक्ट हो गई थी, वो वापस से फिर से अपना पूरा का पूरा एरिया एक्वायर्ड कर लेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव रिलीज, ठीक है ना। अब आपने दो टॉपिक समझ लिए, दो पॉइंट समझ लिए। यहाँ पर इस एक एग्जांपल से आपको कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी क्लियर हो गया है और दूसरा कॉम्पिटिटिव रिलीज भी क्लियर हो गया, ठीक।